सोचो, एक ऐसा चेहरा जो तुम्हें देखते हुए लगता है जैसे तुम्हारा कोई राज जानता है। एक मुस्कान जो तुम्हें एक ही वक्त में खुश भी और उदास भी नजर आती है। ये मुस्कान पिछले हजारों सालों से लोगों का दिल जीत रही है और इसके साथ साथ वो इन्हें कंफ्यूज भी कर रही है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, एक पहेली है और इस पहेली का नाम है मोनालिसा। हर साल लाखों लोग पेरिस के लूवरी म्यूजियम आते हैं सिर्फ इस मुस्कान को देखने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इस मुस्कान में आखिर ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बनाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है और सबसे बड़ी बात, कौन थी ये मोनालिसा? आखिर ऐसा क्या था इस पेंटिंग के अंदर जो इसको इतनी दफा चोरी भी किया गया? ऐसा क्या है इस पेंटिंग के अंदर जो आज भी इस पेंटिंग को हजारों डॉलर्स में सेल किया जाता है? मोनालिसा से जुड़े हुए राज, इस पेंटिंग की तमाम हकीकत और इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में तमाम हकाइक जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। 1503 का फ्लोरेंस, इटली, रिनाइसेंस का गोल्डन एरा। रिनाइसेंस का मतलब है रीबर्थ, एक ऐसा दौर जब यूरोप ने अपने अंधेरों से निकलकर साइंस, आर्ट और नॉलेज की एक नई रोशनी देखी। शहर में हर तरफ क्रिएटिविटी का दरिया बह रहा था। रिच मर्चेंट फैमिलीज जैसे के मेडिसी आर्टिस्ट को स्पॉन्सर्स कर रही थी और शहर के हर कोने में आर्ट का मैजिक था। उस टाइम 1503 के फ्लोरेंस में एक ऐसा शख्स रहता था जो अपने आप में पूरी एक दुनिया था, लियोनार्डो दा विंची। लोग सिर्फ उसे एक पेंटर समझते, लेकिन असल में वो एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर और फिलोसोफर भी था। उसका दिमाग एक जीती जागती लाइब्रेरी की तरह था, जिसमें आर्ट के रंगों के साथ साइंस का गहरा जादू, मशीन्स की खाक, ह्यूमन एनाटॉमी की तस्वीरें और नेचर के राज का इल्म, ये तमाम चीजें एक साथ बंद थी। वो एक ऐसा इंसान था जो ब्रश से तस्वीर बनाता था, लेकिन उस तस्वीर के पीछे की फिजिक्स, लाइट के एंगल्स और ह्यूमन एक्सप्रेशंस की साइकोलॉजी भी समझता था। इसलिए उसका काम सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि महसूस करने वाला होता था। अब एक अमीर सिल्क मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल जिकोंडो ने लियोनार्डो दा विंची को अपनी जवान बीवी लिसा घराल्डिनी का पोर्ट्रेट बनाने का ऑर्डर दिया, जो देखने में तो एक आम सा कमीशन था, लेकिन लियोनार्डो के लिए ये एक सिंपल पेंटिंग नहीं बल्कि एक जुनून बन गया। उसने डिसाइड किया कि यह तस्वीर सिर्फ लिसा का चेहरा नहीं बल्कि उसकी रूह, उसके अंदर इमोशंस और वो छुपे हुए राज भी कैप्चर करेगी जो शायद खुद लिसा ने कभी किसी को न बताए होंगे। अब दिन रात वो लिसा के एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करता, उसकी मुस्कान का छोटा सा कर्व, आंखों की गहरी चमक और उसके चेहरे पर आने वाला हर पल का डिटेल अपनी यादों में लॉक करता। पेंटिंग के रंग, लाइट का बैलेंस, शेडो का सॉफ्टनेस, सब कुछ इतना परफेक्शन के साथ बनाया कि वो तस्वीर एक जिंदा इंसान जैसी लगने लगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये पोर्ट्रेट एक ऑर्डर से बढ़कर लियोनार्डो का अपना दिल का टुकड़ा बन गया, जिसे वो कभी नहीं छोड़ पाया। और ये पेंटिंग उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट बन गया। लियोनार्डो दा विंची ने डिसाइड किया कि वो मोनालिसा की इस पेंटिंग में अपनी जिंदगी का तमाम इल्म, हुनर ऐड कर देगा। उसने सफुमाटो टेक्निक का यूज करके रंगों को ऐसा मिलाया कि तमाम ब्रश स्ट्रोक्स गायब हो गए। ऐसा महसूस होता था जैसे रंग हवा में घुल गए हों। उसने ह्यूमन एनाटॉमी के गहरे स्टडी से चेहरे के मसल्स, स्किन का सॉफ्टनेस और एक्सप्रेशंस को बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया और एक ऐसे इमोशंस क्रिएट किए, एक ही पल में खुशी लगे, दूसरे पल में उदासी, जिससे कि हर देखने वाला कंफ्यूज रहे। और उसने आंखों में ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन डाल दिया कि जिसके जरिए देखने वाला चाहे पेंटिंग के सामने, साइड में या दूर खड़ा हो, हमेशा उसे लगता है कि पेंटिंग की नजरें उसी की तरफ हैं और जैसे कि उसकी नजर के पीछे कोई छुपा हुआ राज है जो कभी कोई समझ नहीं पाया। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर लगातार 4 साल तक काम किया। हर दिन उसके चेहरे की एक एक लेयर को और ज्यादा परफेक्ट बनाता गया, जैसे कि वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक जीती जागती रूह बना रहा हो। और जब तस्वीर आखिरकार तैयार हुई, सब लोग सोच रहे थे कि अब वो इसे फ्रांसिस्को डेल जिकोंडो को दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लियोनार्डो ने इसे अपने पास ही रखा और कभी डिलीवर नहीं किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो इस पर आज तक भी डिबेट्स जारी हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो मोनालिसा की मुस्कान, उसके राज और अपनी मेहनत की इस शाहकार को छोड़ नहीं पाया, जैसे वो इससे इमोशनली अटैच हो गया हो। और कुछ लोग कहते हैं कि उस पेंटिंग के अंदर एक ऐसा हिडन कोड या मैसेज था जो सिर्फ लियोनार्डो जानता था और वो नहीं चाहता था कि वो उस वक्त दुनिया के सामने आए। और कुछ थ्योरीज का तो ये भी कहना है कि मोनालिसा लियोनार्डो का अपना ही हिडन सेल्फ पोर्ट्रेट हो सकता है और इसीलिए वो इसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक अपने साथ रखता रहा। 1506 में लियोनार्डो दा विंची फ्रांस चला गया, जब किंग फ्रांसिस ने उसे अपनी प्लेस पर बुलाया और मोनालिसा भी उसके साथ वहाँ पर पहुंची, जहाँ वो लियोनार्डो की प्राइवेट रूम में एक ऐसे दोस्त या छुपे हुए राज की तरह रहती थी जो सिर्फ उसके ही दिल के करीब था। फिर 1519 में जब लियोनार्डो का इंतकाल हुआ तो ये पेंटिंग उसके साथ दफन नहीं हुई बल्कि फ्रेंच रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बन गई, जहाँ
से इस तस्वीर का सफर एक पर्सनल टीजियर से लेकर एक नेशनल हेरिटेज बन गया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लोवरी म्यूजियम में रखा गया, जहाँ पर वो एक कीमती पेंटिंग तो थी मगर उसकी शोहरत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि आज है। उस वक्त लोवरी में और भी बहुत से मशहूर आर्ट वर्क थे जो लोगों का ज्यादा ध्यान खींचते थे, इसलिए मोनालिसा एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट लवर की पसंद तो थी, लेकिन आम पब्लिक के लिए बस एक और रिनाइसेंस पोर्ट्रेट। सब कुछ बिल्कुल रूटीन के मुताबिक चल रहा था जब तक 21 अगस्त 1911 की सुबह नहीं आई, एक ऐसी सुबह जिसने इस पेंटिंग की तकदीर बदल दी। लोवरी का स्टाफ म्यूजियम खोलने के लिए तैयार हो रहा था मगर मोनालिसा अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। पहले लोगों ने सोचा शायद पेंटिंग सफाई के लिए या फोटोग्राफी के काम के लिए गई है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये बात समझ आ गई कि मोनालिसा की पेंटिंग चुरा ली गई है। अब पूरे फ्रांस में हंगामा मच गया। न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर हेडलाइंस लगाई, लोगों ने म्यूजियम के बाहर प्रोटेस्ट किया और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने हर कोने में तलाश शुरू कर दी और इसी चोरी ने मोनालिसा को एक रात में एक लेजेंड बना दिया। अब वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं रही बल्कि एक राज, एक स्कैंडल और एक नेशनल ऑब्सेशन बन चुकी थी। अब मोनालिसा की चोरी के बाद वो 2 साल तक पूरी तरह गायब रही और इस दौरान अखबारों में उसके बारे में हर दिन एक नई कहानी छपती। कोई कहता ये अमेरिका चली गई, कोई समझता कि किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास छुपा कर रखी गई है और कुछ थ्योरीज तो इस चोरी को एक बड़ी इंटरनेशनल कंस्पायरेसी से जोड़ देती थी। लोग हैरान, परेशान और उत्सुक थे कि दुनिया की सबसे गॉडेड पेंटिंग्स में से एक ऐसी कैसे गायब हो गई, जब तक 1913 में एक इटालियन वर्कमैन विंसेंजो पेरुजिया को पकड़ा नहीं गया, जो इसे अपने घर में छुपा कर रखे हुए था क्योंकि उसका मानना था कि मोनालिसा अपने मुल्क इटली में ही होनी चाहिए। और जब ये पेंटिंग वापस लोवरी म्यूजियम में आई तो मीडिया कवरेज, पब्लिक फैसिनेशन और उसके साथ जुड़ी मिस्ट्री ने उसे सिर्फ एक आर्ट वर्क से उठाकर एक ग्लोबल लेजेंड बना दिया और जिसका चार्म आज तक भी कम नहीं हुआ। हर साल लाखों लोग लोवरी म्यूजियम आते हैं सिर्फ इस मुस्कान को देखने के लिए। एक्सपर्ट्स के लिए ये आर्ट एक मिरेकल है, साइकोलॉजिस्ट के लिए ह्यूमन इमोशंस का पजल और आम आवाम के लिए एक ऐसा राज जो कभी सॉल्व नहीं हुआ। शायद वो मुस्कान सच में खुशी है, शायद उदासी, या फिर शायद दोनों का एक ऐसा मिलन जो सिर्फ लियोनार्डो जानता था। मोनालिसा के बारे में कुछ ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स हैं जो इसे और भी मिस्टीरियस बना देते हैं, जैसे उसकी आंखों में माइक्रोस्कोपिक लेटर L और V देखे गए हैं जो शायद लियोनार्डो दा विंची का साइन है, और राइट साइड वाली आंख में कुछ फेडेड सिंबल्स हैं जो अभी तक डिकोड नहीं हुए। उसका चेहरा एक मैथमेटिकली परफेक्ट सिमेट्री के करीब है जो उस वक्त रिनाइसेंस में एक रेयर चीज थी। पेंटिंग में कोई विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स नहीं मिलते क्योंकि लियोनार्डो ने अपनी स्फुमाटो टेक्निक से लेयर्स को इतना फॉर्मली ब्लेंड किया था कि रंगों के बीच का ट्रांजिशन बिल्कुल नेचुरल लगता है। इंफ्रारेड स्कैन्स से पता चला कि लियोनार्डो ने पेंटिंग में कई बार चेहरे, कपड़ों और बैकग्राउंड में चेंजिंग्स की हैं, जैसे कि वो मोनालिसा की इस पेंटिंग को हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनाए रखना चाहता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी मुस्कान को साइंटिफिकली ऑप्टिकल इल्यूजन माना गया है। आप जब सीधा देखते हो तो वो मुस्कुराती हुई लगती है, लेकिन जैसे ही नजर उसके होंठों से हटाते हो मुस्कान गायब हो जाती है और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे कि वो अपना मूड उसकी नजर के हिसाब से बदल रही है। आज मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक जिंदा लेजेंड बन चुकी है। हर साल करोड़ों लोग लोवरी म्यूजियम में सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए आते हैं, चाहे वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे हो और इतनी टाइट सिक्योरिटी में मौजूद हो। उसकी छोटी सी मुस्कान जो 500 सालों बाद भी अपना राज नहीं खोलती, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वो एक खुशी छुपा रही है, कोई दर्द, या फिर सिर्फ लियोनार्डो के जीनियस का एक खेल। शायद इसीलिए मोनालिसा का असली जादू ये है कि वो हर देखने वाले को एक अलग कहानी सुनाती है और हम चाहे जितना भी रिसर्च कर लें वो हमेशा हमसे अपने राज का एक न एक हिस्सा छुपा लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।